बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आज की वीडियो में मैं आपको अष्टावक्र गीता का अष्टावक्र, देखो मेरे पास तो कोई ग्रंथ है नहीं, तो यूट्यूब से ही उसमें तो बहुत से ग्रंथ वाले पढ़ के बोलते बताते हैं ना अष्टावक्र गीता। तो वो दिखाना चाहती हूँ कि आपको कैसी वीडियो सुननी चाहिए जिससे आपकी आत्मा का उद्धार हो। जो देवी देवताओं को पूजने वाले हैं, मूर्तियों को पूजने वाले हैं, उनकी वीडियो ना देखा करो। जो एक परमात्मा से जोड़े उसकी वीडियो देखा करो। निराकार ब्रह्म से, निराकार परमात्मा से उसकी वीडियो देखा करो। तब तुम्हारा उद्धार होगा। देखो मैं दिखाती हूँ। क्या सिर्फ जन्म लेना, पढ़ाई करना, पैसा कमाना, परिवार बनाना और एक दिन चले जाना यही जीवन है? अगर यही सब है तो फिर भीतर ये खालीपन क्यों है? ये बेचैनी क्यों है? ये सवाल क्यों बार बार उठता है? मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों हूँ? अष्टावक्र मुनि कहते हैं, तुम यहाँ कुछ पाने नहीं आए, तुम यहाँ अपने असली स्वरूप को पहचानने आए हो। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हम दुख क्यों झेलते हैं? संघर्ष क्यों होता है? कर्मों का जाल क्यों है? और आत्मा को इस संसार में आने की जरूरत ही क्या थी? आज इस वीडियो में हम समझेंगे आत्मा इस संसार में क्यों आई, क्या ये जन्म कोई सजा है या एक अवसर? अष्टावक्र मुनि इस रहस्य को कैसे समझाते हैं और क्या इस जन्म का कोई अंतिम उद्देश्य है? क्योंकि अगर ये रहस्य समझ में आ गया तो जीवन एक बोझ नहीं रहेगा, एक गहरी यात्रा बन जाएगा, खुद को जानने की यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि आत्मा कहीं से आती है, इस शरीर में प्रवेश करती है, जीवन जीती है और फिर मृत्यु के बाद चली जाती है। लेकिन अष्टावक्र मुनि इस पूरी धारणा को ही उलट देते हैं। वे कहते हैं, आत्मा कहीं से आती नहीं, कहीं जाती नहीं, आत्मा सदा से है, सदा रहेगी। अब अगर आत्मा न आती है, न जाती है, तो फिर ये जन्म क्या है? ये जीवन क्या है? ये संसार क्या है? अष्टावक्र मुनि कहते हैं, ये सब एक अभिव्यक्ति है, एक प्रकट होना। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं होती, वैसे ही ये जीवन आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा ने इस संसार में प्रवेश नहीं किया, बल्कि ये संसार आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। लेकिन फिर भी एक सवाल मन में आता है, अगर सब कुछ आत्मा ही है तो फिर ये अलग अलग अनुभव क्यों है? ये दुख, सुख, संघर्ष, इच्छाएं, ये सब क्यों है? अष्टावक्र मुनि इसका उत्तर एक शब्द में देते हैं, अज्ञान, इग्नोरेंस। यानी समस्या ये नहीं है कि आत्मा इस संसार में आई, समस्या ये है कि आत्मा ने खुद को भूल लिया। तुम अपनी असली पहचान भूल गए हो। तुमने खुद को शरीर मान लिया, मन मान लिया, विचार मान लिया, और जैसे ही ये भूल हुई वैसे ही मैं और दुनिया का भेद पैदा हो गया। अब तुम सोचते हो, मैं अलग हूँ, संसार अलग है, मुझे कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है। यही से जीवन का संघर्ष शुरू होता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, तुम इस संसार में कुछ पाने नहीं आए, तुम अपनी भूल को पहचानने आए हो। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये है कि ये जीवन कोई सजा नहीं है, बल्कि एक अवसर है अपने अज्ञान को देखने का, अपने भ्रम को समझने का और अपने असली स्वरूप को पहचानने का। अब समझो कि हम दुख क्यों झेलते हैं। दुख इसलिए नहीं है क्योंकि संसार खराब है, दुख इसलिए है क्योंकि हमने अपनी असली स्वरूप क्या है आपका?
कि आप आत्मा हो, और आत्मा कहाँ से आई है? परमात्मा से। परमात्मा का अंश है ना आत्मा, तो सच्चा स्वरूप आपका आत्मा है। परमात्मा सनातन है तो आत्मा भी सनातन हुई, तो आप सब लोग क्या हुए? सनातन। तो आप अपने आप को अलग मत समझो, कोई अलग नहीं है, सब एक है। एक थे, एक हैं, आगे भी एक ही रहेंगे, कोई अलग होने वाला नहीं है। पहचान गलत कर ली है। तुम कहते हो मैं दुखी हूँ, लेकिन अष्टावक्र मुनि कहते हैं दुख मन में है, तुम नहीं। तुम कहते हो मैं असफल हूँ, लेकिन असफलता एक घटना है, तुम नहीं। तुम मन के तुम वश कहते में हो हो। मैं डर गया, लेकिन डर एक अवस्था है, तुम नहीं। यही अज्ञान है, अपने आप को उस चीज से जोड़ लेना जो तुम नहीं हो। और यही कारण है कि तुम्हें लगता है कि आत्मा इस संसार में आई है। असल में आत्मा नहीं आई, बल्कि तुम्हारी चेतना ने खुद को शरीर और मन में सीमित मान लिया। अब एक बहुत गहरी बात, अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि ये संसार एक दर्पण है। तुम जैसा अंदर हो वैसा ही तुम्हें बाहर दिखता है। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो दुनिया तुम्हें अशांत लगेगी। अगर तुम्हारा मन डर में है तो दुनिया तुम्हें खतरनाक लगेगी। अगर तुम्हारा मन शांत है तो यही दुनिया तुम्हें सुंदर लगेगी। इसका मतलब समस्या संसार में नहीं है, समस्या देखने वाले में है। और इसलिए अष्टावक्र मुनि कहते हैं जो जैसा इंसान होता है वो उसी नजर से दूसरे को देखता है। अवगुणी होगा तो दूसरे में वो अवगुणी ढूंढेगा, जो गुण वाला होगा तो दूसरे में वो गुण ही देखेगा। तो जैसे कहते हैं ना कि मन एक आईना है, दर्पण, आईना हमारा शरीर का आईना दिखाता है, वो हमारे मन का आईना दिखाता है। जैसे हम अंदर खुद होंगे ऐसे ही हम दूसरे को समझेंगे। हम बेईमान हैं तो हमें दूसरे में भी बेईमानी नजर आएगी, हम ईमानदार हैं तो दूसरे में भी हम ईमानदारी देखेंगे। कोई आदमी चरित्रहीन है तो वो दूसरे को भी चरित्रहीन के नजर से देखेगा। तो जो इंसान खुद होता है वो आईने में भी उसे वही दिखता है। इसका मतलब ये है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने देखने के तरीके को बदलो। अब सवाल, अगर ये सब मन का खेल है तो आत्मा का उद्देश्य क्या है? अष्टावक्र मुनि कहते हैं आत्मा का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वो पहले से पूर्ण है। उद्देश्य उस चीज का होता है जो अधूरी हो, लेकिन आत्मा कभी अधूरी नहीं होती। तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है इस पूर्णता को पहचानना। तुम पहले से पूर्ण हो, लेकिन तुम खुद को अधूरा समझते हो, और इसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए तुम पूरी जिंदगी भागते रहते हो। कभी पैसे के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी सफलता के पीछे, कभी सम्मान के पीछे। लेकिन अष्टावक्र मुनि कहते हैं जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है, और जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे तब तक तुम भटकते रहोगे। अब एक और गहरी बात, अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि ये संसार एक लीला है, एक खेल है। इसका मतलब ये नहीं कि ये मजाक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसे बहुत गंभीरता से मत लो। तुम यहाँ अनुभव करने आए हो, सीखने आए हो, और अंत में जागने आए हो। लेकिन समस्या तब होती है जब तुम इस खेल को ही सच मान लेते हो। तुम अपने रोल में इतना खो जाते हो कि अपनी असली पहचान भूल जाते हो। जैसे कोई अभिनेता फिल्म में इतना खो जाए कि वो भूल जाए कि वो सिर्फ एक रोल निभा रहा है, उसी तरह तुम भी जीवन के रोल में खो गए हो। अष्टावक्र मुनि कहते हैं तुम ये जो रोल है ना, ये मोह माया का संसार, तो इसमें कोई हमारा पति है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई बहन है, कोई भाई है और सगे संबंधी हैं।
तो ये हमारे रोल हैं, जैसे फिल्मों में रोल दिखाते हैं ना, माता पिता, बहन, पत्नी, तो ये उनके रोल होते हैं। हकीकत में तो माता पिता कोई और होते हैं। तो ये जो मनुष्य जोनी है, यहाँ भी एक रोल करने के लिए आई है ये आत्मा, लेकिन तुमने इस रोल को अपना बना लिया। उस परमपिता परमात्मा को भूल गए, यहीं की दुनिया को तुमने अपना बना लिया। अपने माता पिता, बहन, पति, पत्नी, बच्चे, इनको ही तुमने अपना समझ लिया, लेकिन ये तुम्हारे नहीं है। ये सब उस परमपिता परमात्मा के हैं, हम सब। जो रोल फिल्मों में होता है, सेम वही रोल हमारी जिंदगी का है, वो हमारी आत्मा का है। वो इसे समझो। नहीं हो, तुम भिखारी नहीं हो, तुम सफल नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम सिर्फ साक्षी हो। और जैसे ही ये समझ आती है, वैसे ही जीवन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। अब तुम जीवन को एक अलग नजर से देखने लगते हो। अब तुम हर घटना को एक अनुभव के रूप में देखते हो, न कि एक समस्या के रूप में। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि आत्मा इस संसार में कुछ करने के लिए नहीं आई। तुम सोचते हो मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये हासिल करना है, लेकिन ये सब मन की इच्छाएं हैं। आत्मा को कुछ करना नहीं है, आत्मा को सिर्फ देखना है। और जैसे ही तुम देखने लगते हो, बिना जज किए, बिना प्रतिक्रिया दिए, तुम धीरे धीरे अपने असली स्वरूप के करीब आने लगते हो। यही ध्यान है, यही साधना है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। ध्यान करने वालों को ही क्यों पता चलता है कि हम सब आत्मा है? औरों को पूजा पाठ करने वालों को क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि ध्यान जब परमात्मा का लग जाता है, हमारा ध्यान लग जाता है परमात्मा में, सतगुरु में, तो सही शिक्षा हमें वही देते हैं, वही हमें ज्ञान कराते हैं कि तुम क्या हो और यहाँ तुम क्या करने आए हो। अपनी आत्माओं का सुधार, उनको ज्ञान होता है। बाकी पूजा पाठ करने वालों को कोई ज्ञान नहीं होता। सिर्फ देखने की जरूरत है, और जब तुम देखना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। अब तुम खुद को शरीर नहीं मानते, अब तुम खुद को मन नहीं मानते, अब तुम खुद को साक्षी मानने लगते हो। और जैसे ही ये बदलाव आता है, वैसे ही जीवन का पूरा अनुभव बदल जाता है। अब वही संसार है, वही लोग हैं, वही परिस्थितियां हैं, लेकिन अब तुम्हारा अनुभव अलग है, क्योंकि अब तुम जाग गए हो। अंत में अष्टावक्र मुनि का संदेश बहुत स्पष्ट है। आत्मा इस संसार में आई नहीं है, बल्कि ये संसार आत्मा की ही अभिव्यक्ति है। और ये जीवन एक अवसर है, अपने अज्ञान को देखने का, अपने भ्रम को समझने का, और अपने असली स्वरूप को पहचानने का। जिस दिन ये पहचान हो गई, उस दिन ये सवाल ही खत्म हो जाएगा, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम कहीं आ ही नहीं थे, तुम हमेशा से यही थे और हमेशा रहोगे। अब जब ये स्पष्ट हो गया कि आत्मा वास्तव में कहीं से आती जाती नहीं है और ये संसार उसी चेतना की अभिव्यक्ति है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है, फिर इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अगर आत्मा पहले से ही पूर्ण है, तो फिर ये अनुभव, ये जन्म, ये संघर्ष क्यों? अष्टावक्र मुनि इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल लेकिन अत्यंत गहरे तरीके से देते हैं। जीवन का उद्देश्य कुछ पाना नहीं है। जो तुमने अपनी जिंदगी को इस संघर्ष में लगा दिया, कि पत्नी के लिए लगा दिया, माँ बाप के लिए लगा दिया, बच्चों के लिए लगा दिया, परमात्मा के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। इसको ही तुम अपना मान के इसी में उलझ गए। थोड़ी कमाई में तुम्हें सब्र नहीं आता, कमाने पे लगे हो। साइकिल है तो मोटरसाइकिल की इच्छा है, मोटरसाइकिल है तो कार की इच्छा है, कार है तो उससे बड़ी कोई वाहन की इच्छा है, बड़े वाहन से हेलीकॉप्टर की इच्छा है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि तुमने इनको सब अपना मान लिया।
आत्मा को परमात्मा में ले जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये धन दौलत तुम्हारे किसी काम का नहीं आने वाला। ये तो तुम्हें प्रकृति में लपेटेगा। तो इस परिवार को सम्मान दो, इज्जत दो। जो तुम अपना समझ रहे हो ना, ये शारीरिक संबंध, इसको सम्मान दो, रोटी दो, कपड़ा दो, उसकी इच्छाएं पूरी करो, उसकी इलाज करो, कोई कमी शमी हो तो उनकी सब सेवा पानी करो। लेकिन यही तुम्हारे सब कुछ हैं ये समझ के नहीं, इंसानियत के नाते ये सब करो। लेकिन तुम सब परमात्मा के बच्चे हो। तो इस परिवार को, इस संसार को अपना ना मानो। एक परमात्मा, अपना जगत एक सपना समझ के इसे भूल जाओ। एक सपने की तरह देखो इसे। तो जो मोह माया के चक्कर में पड़े हो ना, कमाने के ऊपर, की किसी के पास इतना धन है कि वो 1000 परिवार का गुजारा अपने धन के द्वारा कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे कमाने की पड़ी है। कई फैक्ट्रियां खोल दी, नौकर चाकर लगा दिए, आदमी छोड़ दिए उसमें, लेकिन उस पे इतना धन है कि वो अपना छोड़ अपने पूरे परिवार के लिए उसका धन काफी है जिंदगी काटने के लिए। लेकिन फिर भी कमाई के पीछे पड़ा। पीछे पड़ना है तो परमात्मा के पढ़ो ना, जिससे आपका उद्धार होगा। ये बाहर का धन आपके काम नहीं आएगा। नहीं थे, तुम हमेशा से यही थे और हमेशा रहोगे। अब जब ये स्पष्ट हो गया कि आत्मा वास्तव में कहीं से आती जाती नहीं है और ये संसार उसी चेतना की अभिव्यक्ति है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है, फिर इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अगर आत्मा पहले से ही पूर्ण है, तो फिर ये अनुभव, ये जन्म, ये संघर्ष क्यों? अष्टावक्र मुनि इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल लेकिन अत्यंत गहरे तरीके से देते हैं। जीवन का उद्देश्य कुछ पाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपने असली स्वरूप को पहचानना है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम जीवन को एक उपलब्धि मान लेते हैं। हमें कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, कुछ साबित करना है। लेकिन अष्टावक्र मुनि कहते हैं, ये सब मन का खेल है। मन हमेशा कुछ चाहता है, कुछ पकड़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, और इसी चाहत में मनुष्य अपनी शांति खो देता है। लेकिन आत्मा को कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से पूर्ण है। पूर्णता को पाने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ पहचानने की जरूरत होती है। अब समझो कि ये पहचान क्यों नहीं हो पाती। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, क्योंकि मन हमेशा बाहर भागता है। वो चीजों में, लोगों में, इच्छाओं में, भविष्य में उलझा रहता है। वो कहता है, जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब शांति मिलेगी, जब लोग मुझे समझेंगे तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन ये जब कभी खत्म नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, और इसी चक्र में मनुष्य जीवन भर दौड़ता रहता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जहां इच्छा है वहां बंधन है, जहां इच्छा समाप्त वहीं मुक्ति शुरू। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ चाहना ही नहीं चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी खुशी किसी इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही खुशी किसी चीज पर निर्भर हो जाती है, तुम उसके गुलाम बन जाते हो। अब एक और गहरी बात, अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि आत्मा का उद्देश्य कुछ करना नहीं है, बल्कि जानना है। लेकिन ये जानना कोई बौद्धिक समझ नहीं है, ये अनुभव है। ये अनुभव तब होता है जब तुम अपने मन से अलग हो जाते हो, जब तुम अपने विचारों को सिर्फ देखते हो, उनसे जुड़ते नहीं हो। मान लो तुम्हारे मन में गुस्सा आया, अभी क्या होता है, तुम तुरंत गुस्सा बन जाते हो, मैं गुस्से में हूं। लेकिन अष्टावक्र मुनि कहते हैं, अगर तुम सिर्फ देखो कि
मन में गुस्सा आ रहा है तो तुम गुस्से से अलग हो जाओगे, और जैसे ही ये दूरी बनती है गुस्सा कमजोर पड़ जाता है। यही साक्षी भाव है। अष्टावक्र मुनि के अनुसार मुक्ति का रास्ता कोई बाहरी साधना नहीं है, ये अंदर की समझ है। तुम जितना अपने विचारों को देखोगे उतना ही उनसे अलग हो जाओगे, और जितना अलग हो जाओगे उतना ही तुम्हें अपने असली स्वरूप का अनुभव होने लगेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या इस ज्ञान के बाद जीवन में कुछ करना बंद हो जाता है? क्या व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है? अष्टावक्र मुनि कहते हैं, नहीं, ज्ञानी व्यक्ति भी काम करता है, लेकिन उसके अंदर कर्ता होने का भाव नहीं होता। वो जानता है कि काम हो रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा। यही सबसे बड़ा अंतर है। अज्ञानी व्यक्ति हर काम में खुद को जोड़ लेता है। मैंने किया, मुझे करना है, मुझे सफल होना है, और इसी मैं के कारण तनाव पैदा होता है, डर पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति ये जानता है कि ये सब प्रकृति का खेल है, शरीर और मन के माध्यम से हो रहा है, और वो सिर्फ साक्षी है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, तुम्हें कर्म नहीं बांधता, तुम्हें कर्ता होने का भाव बांधता है। जैसे ही ये भाव खत्म हुआ वैसे ही बंधन खत्म। अब समझो कि जीवन का अनुभव कैसे बदलता है। पहले तुम हर चीज को व्यक्तिगत लेते थे। किसी ने कुछ कहा तो तुम्हें दुख हुआ, कोई आगे बढ़ गया तो तुम्हें जलन हुई, कोई तुम्हें छोड़ गया तो तुम्हें दर्द हुआ, क्योंकि तुम हर चीज को मैं से जोड़ लेते थे। लेकिन जैसे ही तुम साक्षी भाव में आते हो, तुम देखते हो ये सब मन में हो रहा है, मैं नहीं हूं। अब वही घटनाएं होती है, लेकिन उनका असर कम हो जाता है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम सिर्फ देखते हो, और यही शांति है, यही स्वतंत्रता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जब तुम कुछ भी पकड़ते नहीं हो तब तुम सबसे ज्यादा स्वतंत्र होते हो, क्योंकि पकड़ने का मतलब है डर और छोड़ने का मतलब है शांति। अब अंतिम और सबसे गहरी बात, अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि आत्मा इस संसार में जब तक तुम इस संसार को पकड़ के बैठोगे ना तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पूरा संसार तो अशांति का ही है। जीव जंतु जितने भी हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, सब अशांति के हैं। ये अशांति प्रकट करते हैं। ये जब इनको अपने से अलग कर दोगे, इसको छोड़ दोगे, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। एक परमात्मा को अपना समझोगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी। आत्मा शांत होती चली जाती है, प्रकृति में फिर जी नहीं लगता। किसी की शादी हो, ब्याह हो, मरना हो, जीना हो, जन्म लेना हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को अकेला कर लो, तभी परमात्मा मिलते हैं। इन तीज त्योहारों में भी उलझने की जरूरत नहीं है। कोई तीज त्योहार बाहर का नहीं है, सब इस अंदर साधना जब करोगे ना पता चलेगा। सब तीज त्योहार अंदर के हैं, चाहे वो दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे और कोई भी त्योहार हो, सब अंदर के त्योहार हैं। साधना में पता चलता है इनका। बाहर का कोई त्योहार नहीं है, कोई व्रत नहीं है, सब अंदर है, अंदर के हैं वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। तो बाहर से निकलो, बाहर मत भटको, किसी तीज त्योहार में मत भटको। एक तो पैसों का खर्चा, ऊपर से फायदा कुछ है नहीं उसका। परमात्मा रूपी जितने भी त्योहार आप बाहर मनाते हो ना, वो सब त्योहार अंदर के हैं, अंदर के साधना के। सब त्योहारों को छोड़ दो, चाहे कोई करवा चौथ हो, चाहे बसंत पंचमी हो, कुछ भी है। बसंत पंचमी, जब यो बसंत ऋतु आती है, पेड़ के पत्ते पुराने झड़ जाते हैं और नए पत्ते उगते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अज्ञानता झड़ जाती है और ज्ञान का अंकुर फूटता है उसमें।
तो वो कहाँ से फूटता, वो भी तो अंदर का ही है। तुम बाहर मनाते हो, कोई त्योहार बाहर का नहीं है। बाहर से अपने आप को हटा लो। जीने खाने के लिए, रहने सहने के लिए थोड़ा बाहर जाया करो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो, अपनी जिंदगी मत बनाओ उसे। जितना जीने के लिए जरूरी है बस उतना ही कमाओ, क्योंकि ये धन कोई नहीं लेगी आज तक साथ में। साथ में तो सिर्फ राम धन जाता है, उसे इकट्ठा करो। जरूरत में जियो, फालतू खर्चे ना करो। उतनी ही चीज लो जितनी जितनी की तुम्हें जरूरत है। उतना ही कपड़ा पहनो जितनी की तुम्हारे शरीर को जरूरत है। उतने ही साधन जुटाओ जितना जीने के लिए जरूरी है। उतना ही खाओ जितना जीने के लिए जरूरी है। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। ये एक अवसर है जागने का, अपने असली स्वरूप को जानने का। इसलिए अब बाहर भागना थोड़ा कम करो और अपने भीतर देखना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन ये समझ आ गई कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं साक्षी हूँ, उसी दिन जीवन का सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें मैं साक्षी हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और गहरी आध्यात्मिक सच्चाई के साथ। तो ऐसी ऐसी वीडियो सुना करो। ये जो सत्संग जोड़े बैठे हैं ना, भीड़ इकट्ठा करने वालों की वीडियो कोई देखने की जरूरत नहीं है। देवी देवता को पूजने वालों की वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शरीर से बाहर कुछ है ही नहीं। जो आपको इस शरीर से बाहर ले जाएगा तो वो प्रकृति में धक्के खिलाएगा आपको, उससे आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप बाहर भटकना छोड़ दो। घर बैठे ही ऐसी ऐसी वीडियो देखा करो महापुरुषों की, जिसमें ज्ञान है, जो परमात्मा एक परमात्मा से जोड़ता है। वो वीडियो घर बैठ के भी देख सकते हो आप। तो कुछ ज्ञान तो आपको उस वीडियो को सुनने से आएगा, तो बाकी का जो उसमें ज्ञान नहीं है वो मैं आपको बता तो रही हूँ। मैं क्या बता रही हूँ, परमात्मा बता रहा है। मैं तो है, मैं नहीं रही। मेरे जो अंदर बोल रहा है वो परमात्मा है, परमात्मा की आवाज है, वो उसी का दिया हुआ ज्ञान है। तो मेरा तो यही आपसे अनुरोध है कि आप भटकना छोड़ दो, यात्राएं करनी छोड़ दो, बाहर की पूजाएं करनी छोड़ दो, बाहर के व्रत शरत रखने छोड़ दो, मंदिरों में धक्के खाने छोड़ दो। ये मोह माया का जाल है बाहर। जो कुछ मिलेगा आपको अंदर मिलेगा, इससे बाहर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यही तुम्हारी अशांति का कारण है। जब अंदर जाओगे तो शांति वहीं मिलेगी, एकांत में। जितना भीड़ में जाओगे उतनी अशांति पल्ले पड़ेगी। जितना संसार से अलग रहोगे उतनी तुम्हें शांति मिलेगी। अशांति संसार में तो है। तुम संसार में
जाओगे, उनसे लिपटोगे, अपने यार दोस्तों से या किसी भी बाहर सगे संबंधी, सहेली, दोस्त जो भी है, तो क्या देंगे वो आपको? टेंशन। कुछ ना कुछ बाहर जाकर टेंशन ही आती है घर में। और जब किसी से कोई संबंध रखोगे नहीं तो काहे की टेंशन होगी? कोई कुछ कह ही नहीं सकता आपको, कोई गलत सुनने को नहीं मिलेगा, गलत देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर टेंशन खत्म। जिंदगी तो एकांत में भी बिता सकते हो ना अपने। एकांत कहाँ का, एकांत में प्रभु है, उससे उससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, उससे मेन तो कुछ है ही नहीं। जो डायरेक्ट परमात्मा हमसे बात करते हैं साधना में, सबकी पूर्ति करते हैं वो। इंसान कभी अकेला नहीं होता, फिर परमात्मा हमेशा उसके साथ होते हैं। तो एक बार फिर मैं कहती हूँ, बाहर भटकना छोड़ दो, इन रीति रिवाजों को भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, एक परमात्मा में स्थिर हो जाओ। आज की वीडियो में इतना ही। आपने मुझे इतना सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल को फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। कुछ ना कुछ तो मैं आपको बताती जाऊंगी, जो कि आपका अज्ञानता का पर्दा हटे, ज्ञान का प्रकाश तुम तक पहुंचे, तुम परमात्मा रूपी प्रकाश की ओर जाओ और अपनी आत्मा का उद्धार करो, सुधार करो, उस परम पिता परमात्मा से मिलो। वही सभी आत्माओं का पिता है, परम पिता उसे इसलिए कहते हैं। तो आप मुझे आज्ञा दें, तब तक के लिए मेरी आपको राम राम। कल फिर मिलूंगी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।